की सोच है उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। हौसला आपके अंदर होना चाहिए, उस काम के प्रति जिद होनी चाहिए। तो ये लोग घूमते हैं, घूमने के दौरान जो है तमाम हादसे भी होते रहते हैं। जैसे आप गाड़ी से निकल दिए, गाड़ी पंचर हो गई या गाड़ी में कुछ ऐसे लोग हो गए, तमाम ऐसे हादसे। हम उस हादसे पर कंचन जी से बात करेंगे। क्या कुछ इस तरह से आपके साथ हुआ है जिससे आप काफ़ी डर गई हों? वो तो अभी नेपाल गए थे, वहीं पे हुआ था। मन कर रहा था कि वापस चले आए जाए। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था? वो अब इनसे पूछिए, बताएंगे। आप आइए पास में, आइए बताइए। नेपाल में क्या जैसे होता है ना कि देखिए बहुत सारे हमारे जो नेपाली व्यूवर्स है वो बुरा भी मान जाएंगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहेंगे। जब हम लोग नेपाल जा रहे थे तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे मतलब आर यू फ्रॉम इंडिया, जैसे गाड़ी नंबर देखते समझ जाते। तो वहाँ थोड़ा नफरत की भावनाओं से देखते। तो हमको कहने का अकेला फील होता कि भाई मैं किसी अदर कंट्री में आया हूँ, ये कंट्री सेफेस्ट मतलब नहीं है। क्योंकि जिस कंट्री का पुलिस से लेके हर कोई आपको अगर गलत निगाहों से देख रहा है, तो आप जैसे होता है ना कि अगर आप पुलिस को देखो, जैसे हमारे यहाँ कोई पुलिस को देखता है तो इंसान सिक्योर फील करता है, तो हम सेफ फील करते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ के पुलिस वाले, आर्मी वाले, ऐसे ही हम रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके अंदर खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट में हमारा भाई था और हम लोग खाना खा रहे थे। तो आर्मी की एक पूरी गाड़ी आई, वो लोग उतरे, बोले ये गाड़ी कहाँ से यहाँ खड़ी है। तो जो जिसका रेस्टोरेंट था वो बंदा बाहर आया, बोला कि हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं। तो बोल रहे ये इंडियंस है ना, हम इनसे बात करें, तुम क्यों बोल रहे हो। जबकि गाड़ी हम सर्विस रोड पे खड़ा किए थे, वो भी रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग था पूरा। तो जो नेपाली आर्मी थी बॉर्डर के पास था, तो पेट्रोलिंग कर रही थी। तो जब गाड़ी देखी इंडिया की है तो गाड़ी वहीं पर रोक दिया। तो रेस्टोरेंट वाले से पूछा तो रेस्टोरेंट वाले बोले कि खाना खा रहे हैं। तो जब खाना खा रहे थे तो उसका कोई वाइफ थी, उसने बुलाया हमको बाहर। मैं बाहर आया तो रेस्टोरेंट वाला बोला खा लेने दीजिए खाना, खाना खा रहे तो छोड़ कर आए। बोला तू कहाँ का बोलता है, ये इंडिया से। नेपाल के पुलिस वाले बोले? हाँ, आर्मी वाले बोले ये इंडिया से, मैं इससे इंडियन से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे हो। तो वो भी डर गया भाई, इसको भी उठा कर अंदर ना कर दे। तो ऐसा थोड़ा नफरत की निगाहों से देख रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया में कोई कहीं से भी आता है तो अतिथि को भगवान माना जाता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ किसी भी छोटे ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं, लोग बोलते हैं हमको आलू के पराठे चाहिए एकदम गरम गरम। तो हमारे यहाँ लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कस्टमर आया उसको बना के दे, खाएगा तो और मंगाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ हम बोलते कि हमको ये चाहिए, कुछ भी, सपोज दैट आलू के पराठे, या फिर हमने जहाँ स्टे किया था उस होटल की बात करें, हमने बोला हमको फ्राई राइस चाहिए, उन्होंने ला के दिया। बट वो हमने खाया तो वो कच्चा था। हमने बोला ये कच्चा है, बोले ऐसे ही मिलता है, यहाँ ऐसे ही बनता है, मिलता है। इंडिया से इसके लिए ऐसे मिलता है, ऐसे ही मिलता वो है। गाड़ी उसके बाद जैसे कहीं पे कोई स्ट्रीट फूड लगा है, मान लिया कुछ गरम खाना है, उनसे बोले कि ये पकौड़ी गरम चाहिए, तो बोले ऐसे ही मिलेगा, खाना तो खा लो, नहीं खाना मत खाओ। अच्छा, नेपाल में ऐसे? हाँ, ऐसे हो रहा था। अच्छा, ये बताइए, ये इंडियन से ये ऐसा व्यवहार करते हैं कि वहाँ पे और भी जो लोग घूमने जाते हैं उनके साथ? पहचान के हमने जहाँ तक पता किया, जो नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ सब ठीक है, क्योंकि वो लोग आदान प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि बगल में है। लेकिन जो अंदर जैसे पोखरा, काठमांडू साइड, तो वहाँ पे व्यवहार खराब रहता है उन लोग का, खासकर उससे जो अपना व्हीकल लेके इंडिया से आ रहा है उससे। जब हम जा उनका रहे विचार थे, ये रहता है ना, जैसे बहुत लोगों ने बताया हमको, दुकानदार ने, कि आप जो अपनी गाड़ी प्राइवेट व्हीकल लेकर आए हैं, हाँ, उनको क्या बुरा लग रहा है टैक्सी वाले को। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैं गाड़ी अपना ऐसे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे 4 लेन मान लीजिए रोड है, मैं अपने लेन से जा रहा हूँ, तो वहाँ के लोग अगर देख लेंगे इंडियन गाड़ी आ रहा है तो हमारे लेन में घुसा के खड़ा कर देंगे जानबूझ के, कि मतलब ठोक दे, ये उड़ गया तुरंत। ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ। इतना बड़ा गाड़ी लेके इंडिया से कैसे आया, क्यों आया। उनका मानना ये है, मतलब हम अपनी गाड़ी लेके ना जाएं, बॉर्डर पे खड़ी कर दें, उनकी गाड़ी लेके जाएं, उनको पैसे मिले तब वो खुश रहेंगे। क्योंकि पता है हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, सामने वाले लग रहा है कि प्रमोट कर रहा है। अब क्या होगा, 10 लोग इंस्पायर होंगे, अपनी गाड़ी लेकर आएंगे इंडिया से, तो वहाँ टैक्सी वाले कैसे कमाएंगे। तो ये मेंटालिटी उनकी, मतलब बहुत खराब एक्सपीरियंस था वहाँ पर, बहुत ही खराब। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छा अपना इंडिया है। और जब ऐसे ही बॉर्डर के पास में आया, अपना इंडिया में आ गया, वैसे ही मैंने पूरी एकदम बढ़िया से कंप्लेन लिख के इंडियन आर्मी को दे दिया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ पूरा। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि नेपाल में हमारे जो देश के लोग जाते हैं उनके साथ किस तरह के व्यवहार होता है। तो ये बताइए, इस व्यवहार के पीछे आपको क्या लगे, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आर्मी की उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी भी देश की आर्मी हो। वो तो सही बात। देखिए अब क्या कारण है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि आपको लगा क्या कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, इंडियन की वजह से कि कुछ और बिहेवियर खराब हम लोग को जहाँ दिखे हैं वो टूरिस्ट स्पॉट पे हुए हैं। अच्छा। तो हम किसी अदर पीपल का नहीं बोल रहे, नेपाली जो किसी को पर्सनली किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो, बट हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो हम बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमारे पास प्रॉपर वीडियो, लेकिन हम लोग डाला नहीं। एक विलेजेस एरिया में गए थे, मतलब एक आंटी जी थी, उनकी किराने की शॉप थी। जब हम उनके पास गए तो
किसी कोई चीज़ हमने उनसे पूछी, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने किसी चीज़ के लिए सॉरी भी बोला। फर्स्ट टाइम वहाँ पे किसी ने सॉरी बोला कि हमसे गलती हुई, मतलब फील हुआ कि भाई यहाँ भी अच्छे लोग हैं, सब वैसे नहीं है जो मतलब ऐसे मतलब इतनी गंदी नज़रों से मतलब घृणा की भावना से देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गए ऐसा करके। तो बिल्कुल देखिए, कंचन जी के साथ जो चीज़ें हुई हैं, हालांकि ऐसा किसी के साथ न हो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में तो ऐसा तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप अतिथि देवो भव कहा जाता है। अगर आप कई फॉरेन कंट्रीज हैं तो आपको हम लोग खुद सम्मान देते हैं। फिलहाल इस तरह से नेपाल को नहीं करना चाहिए। अगर वो नेपाल वाले ऐसे करते हैं तो वो नेपाल का हो सकता है कल्चर हो।